नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डर के प्रदर्शन को लेकर बवाल हुआ है और इंदौर में कांग्रेस सेवा दल ने अहिल्या प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। वहीं भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस ने रतलाम में हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के दौरान महिला पहलवानों के प्रदर्शन को बजरंगबली का अपमान करार दिया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला बॉडी बिल्डर के प्रदर्शन को लेकर बवाल अभी भी जारी है। रतलाम में हनुमान जी के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स के प्रदर्शन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज इंदौर में देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने कांग्रेस सेवा दल ने यहां पर एक प्रदर्शन किया है और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ और हवन पूजन किया है। जी, आप क्या मांग कर रहे हैं? आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए किया है। रतलाम में वहाँ के महापौर प्रहलाद पटेल जी और विधायक श्री कश्यप जी द्वारा बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हनुमान जी का घोर अपमान किया गया। अश्लील तरीके से नृत्य कराए गए, जो बहुत ही अशोभनीय लगा। हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को हम आदर करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम एफआईआर कराने अभी सराफा थाने भी जाएंगे। पिंटू जोशी जी, अनूप शुक्ला जी, देवेंद्र यादव जी, ठाकुर जितेंद्र सिंह। क्या क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? यज्ञ आपने किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भगवान उपयोग की वस्तु है। जब चुनाव आते हैं, जब झगड़ा करवाने रहते तो भगवान का उपयोग करते हैं। देखिए, उनके दिल में न भगवान है न भगवान के प्रति आस्था है। आज इसलिए भगवान के चरणों में हमने आगे करा कि आप ऐसी कैसी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कर रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति को सामने लगा के, और अश्लीलता खुलेआम फैला रहे हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता करानी थी तो भगवान के नाम का उपयोग नहीं करना था। तो कांग्रेस की सोच गंदी, ऐसे बीजेपी का कहना है, बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ बचता है बताने के लिए या भेद कराने के लिए तो शर्म की बात है। कार्यक्रम उन्होंने कराया था, हनुमान जी के कार्यक्रम का अपमान उन्होंने करा, हनुमान जी का अपमान उन्होंने करा। हम तो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पाप कोई न करे और जो भी करने वाला उसको भगवान हनुमान जी उसको सजा दे। तो आप थाने भी जाने वाले? थाने जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कोर्ट के माध्यम से हम अपनी ओर से अपील लगाएंगे, क्योंकि पुलिस से हम पे विश्वास नहीं है। एक बार प्रयास करके देखते हैं, नहीं होगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। देवी अहिल्या प्रतिमा पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया। देवी अहिल्या पूज्य माता मानी जाती है। देखिए, माँ अहिल्या की प्रतिमा के नीचे हम लोगों द्वारा यहाँ पर जो हवन किया गया है, यह माना जाता है माँ अहिल्या कभी भी असत्य बात को मानती नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चे ने भी गलती करी तो उसको भी उन्होंने यहाँ पर दंड दिया था। ऐसी माँ अहिल्या की प्रतिमा के नीचे हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ, जो भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच है, जो हनुमान जी के लिए ये कह रहे हैं कि हमारी गंदी मानसिकता है, वहाँ पे माँ बहनों को निर्वस्त्र करके अभद्रता घोरता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर माँ सीता को मोहन यादव, जो पूर्व वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि माँ सीता जो लंका गई थी उस समय भगवान राम से उनका तलाक हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचार में बहुत फर्क आ गया है। उनकी सद्बुद्धि हेतु हमारे द्वारा यहाँ हवन किया गया। देखिए, माता जो अहिल्या है उनको न्याय की देवी माना जाता है। यही वजह है कि इन्होंने यहाँ पर यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ किया है और न्याय की मांग कर रहे हैं और अब थाने जाकर एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कांग्रेस कर रही है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। रतलाम में हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने लड़कियों का आपत्तिजनक कपड़ों में आपत्तिजनक नृत्य और आपत्तिजनक गानों का उपयोग करने को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है और इसको लेकर कांग्रेस जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रतलाम में विरोध प्रदर्शन हुआ, मध्य प्रदेश के कई जिलों से विरोध की तस्वीरें सामने आई और इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस पूरी घटना के विरोध का कर रही है कांग्रेस और अनोखा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि हनुमान जी जो बल बुद्धि विद्या के दाता हैं वो ऐसे आयोजकों को सद्बुद्धि दें और इस पूरे आयोजन के जरिए जो जिस तरीके से आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं उनके जरिए बीजेपी पर निशाना साधने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस पूरी
आयोजन के जरिए करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कांग्रेस के जो कई सारे नेताओं, चाहे मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा हो, तमाम सारे मीडिया पैनलिस्ट हो या अन्य कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो पूरी घटना रतलाम में हुई थी उसका विरोध करते हुए यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो रतलाम में हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को लेकर सियासत इंदौर से लेकर भोपाल तक लगातार जारी है और इस पर कांग्रेसी लगातार हमलावर हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं और इंदौर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, भोपाल की तस्वीरें भी देखिए आप। और न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, सवाल तो है कि ठीक है, अब आप कोई भी आयोजन कराएं लेकिन उसमें धार्मिक प्रतीकों का इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं, और सियासत का कारण भी यही। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कोई भी आयोजन क्यों ना हो, धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और न सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें बल्कि पूरे देश भर में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कई बार सामने आई हैं, जब किसी सार्वजनिक आयोजन में, राजनीतिक आयोजन में या फिर फिल्म में, मूवीज में कई तरीकों से जो धार्मिक भावनाएं वो आहत होती हैं और उसका जमकर देश भर में विरोध होता है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो प्रदर्शन है वो अनोखे होने के साथ साथ हिंसक भी हो जाते हैं। इस तरीके की एक घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में भी सामने आई, जहां नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जिस तरीके की अश्लील रूप से प्रदर्शन किया गया, चाहे वो नृत्य की बात हो, गाने की बात हो या फिर जो एक बॉडी बिल्डर्स प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसमें भी वहां पर महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट होना और वो भी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने इस तरीके का आयोजन होना, इस पर जो है वो आपत्ति कई लोगों ने उठाई, सामाजिक संस्थाओं ने भी उठाई। और जब कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध करना शुरू किया और जब इसमें बीजेपी नेताओं के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई तो इसका जो राजनीतिक विरोध है वो भी जमकर शुरू हो गया। और राजधानी भोपाल से लेकर तमाम मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, शहर हैं, वहां पर ये पूरा जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। और आज भोपाल में कांग्रेस के नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, बीजेपी के नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा, बजरंगबली का अपमान करने का, हिंदू भावनाओं का अपमान करने का, नारी शक्ति का अपमान करने जैसे तमाम जो आरोप हैं वो लगाए हैं। वो माफी मांगने की बात भी लगातार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो जल्द ही ठंडी होने वाली नहीं है। जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल वासु, स्वाभाविक है कि सियासत अभी थमने वाली नहीं है, कम से कम इस मसले पर। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, साथ ही निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है, जिसे लेकर सीएम हाउस में बीजेपी संगठन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल और निगम मंडलों को लेकर मंथन होगा। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार होगी। तो आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल माना जा रहा है कि चुनावी साल में मंत्रिमंडल में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, सुगबुगाहट इसकी, और इसके साथ ही निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार भी माना जा रहा है कि खत्म हो सकता है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, मंत्रिमंडल में फेरबदल, निगम मंडलों में नियुक्तियां, कोशिश होगी नाराज खेमा उसे शांत करने की, खुश करने की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये चुनाव का साल है और चुनाव के साल में देखिए इस तरह की जो नियुक्तियां जो लंबे समय से अटकी पड़ी हैं उन पर अब विचार मंथन जो है वो किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जो बाकी निगम मंडल रह गए हैं उनमें उनको एडजस्ट किया जा सकता है। सबसे अधिक अगर निगम मंडलों की बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग में रह गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जब बीजेपी में आने के बाद जो भी निगम मंडल में नियुक्तियां हुई उसमें से अधिकांश निगम मंडल के अध्यक्ष पद पर उनके ही समर्थक रहे। हालांकि अभी हाल ही में जिस तरीके से 3 निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई थी उसमें जो है वो दूसरे कार्यकर्ताओं को स्थान मिला था, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के जो 3 निगम मंडल है अभी तक खाली पड़े हुए, उन पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो उस पर किन कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव के ठीक पहले जो नाराज लोग हैं या ये कहें कि जो लोग टिकट की कतार में हैं, तो ऐसे लोगों को जिनको पार्टी आगे टिकट नहीं देना चाहती है, ऐसे लोगों को निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि उनकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। और उसी तरीके से मंत्रिमंडल को भी लेकर हम बात करें तो जिस तरीके से असमानताएं
हैं, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। खासकर बिंद की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे इलाकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर भी चिंतन मंथन का दौर जो है वो शुरू है लगातार, चाहे वह वर्किंग कमेटी की बैठक हो या फिर दूसरी अन्य के जो बैठकें, उसमें भी गाये बगाए इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय और भी है कि जिस तरीके से अभी जो बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों को ये साफ कर दिया था कि अपने अपने प्रभाव वाले जिलों में अधिक से अधिक समय देना है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाना है। तो उस सब को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर उसको लेकर किस तरह से रणनीति बननी है ताकि आने वाले समय में सत्ता और संगठन का बेहतर सामंजस्य देखने को मिले और उसका परिणाम जो है वो 2023 में जो है वो देखने को मिले। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर यहाँ पर लगातार मंथन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, पार्टी के संगठन से जुड़े और भी नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि बूथ विस्तार योजना पार्ट 2 भी शुरू हो गया और ऐसे में उस योजना के तहत कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना है, कैसे नए लोगों को, नए वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ना है, सब पर भी मंथन हो रहा है। बहुत विस्तार से आपने बात रखी है और जाहिर इससे समझने की में भी आसानी होगी कि भाई ये जो अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है और दूसरा ये कि निगम मंडल में नियुक्तियां होती हैं तो इसके पीछे आधार क्या है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज का कमलनाथ से फिर सवाल, वचन पत्र झूठ पत्र था, कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। मंत्रिमंडल मेडिकल छात्रों की फीस क्यों नहीं भरी, 10 लाख से कम आय वालों की फीस क्यों नहीं भरी, तो ये अहम खबर। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फिर सवाल पूछा है वचन पत्र झूठ पत्र था, कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। मेडिकल छात्रों की फीस क्यों नहीं भरी और 10 लाख से कम आय वालों की फीस क्यों नहीं भरी। आज मैं एक बार फिर अपनी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं रोज सवाल पूछता हूं कमलनाथ जी से। वचन पत्र महा झूठ पत्र था और उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा था मेडिकल इंजीनियरिंग विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वो अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे। कह के फीस क्यों नहीं भरी कमलनाथ जी, जवाब तो आपको देना चाहिए। और एमपी में कई जिलों में आफत की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भोपाल, विदिशा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, देवास और मंदसौर समेत कई जिलों में तेज बारिश, तो कहीं ओले भी गिरे जिससे फसलें चौपट हो गई। इधर ओलावृष्टि को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है कि फसलों के नुकसान का सर्वे होगा, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है। और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ट्वीट किया था और मैं आपके माध्यम से भी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। और उधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं, सरकार संकट में साथ खड़ी है, नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो सर्वे कर रिपोर्ट देंगे। तो वहीं कांग्रेस ने तत्काल मदद की मांग की है। तत्काल सभी कलेक्टरों को जहां जहां बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहां भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम किया जाएगा। और किसान की क्षति सरकार की क्षति है, किसान का संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया है और हम आपकी पूरी क्षति की पूर्ति कराएंगे। अभी नीमच और मंदसौर अन्य जगहों पे भी हुई। मैंने अभी मंदसौर कलेक्टर से चर्चा की है, उन्होंने बताया कि कई जगह बारिश हुई है, हवा तेज और बारिश के कारण फसलें आड़ी हुई, कई जगह ओले गिरे। मैंने तत्काल निर्देशित किया कलेक्टर को एक टीम बनाकर सर्वे कराएं और 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर इसको अधिसूचित जिला घोषित कर दे, ताकि फसल बीमा कंपनी से भी हम इनको राशि दिला सके जिनकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर सके।
सिर्फ सर्वे के ऐलानों से कुछ नहीं होगा। सीधी बात करें, 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दे, सत्र चल रहा है, 2 दिन की लगातार सघन चर्चा करें और क्या क्या इसमें लागत बढ़ गई है। डीजल महंगा हो चुका है, खाद महंगी हो चुकी है, बीज महंगा हो चुका है, मजदूरी महंगी हो चुकी है, किसान के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है और सरकार सिर्फ मुंह चलाने का काम कर रही है। मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ कोरे भाषण से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट रूप से सारे काम छोड़ के सत्र में विशेष चर्चा करके किसानों को उनकी जो एक्चुअल लागत है उसके ऊपर मुआवजा देना चाहिए। और अब आपको बारिश और ओले से चौपट हुई फसलों की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। नर्मदापुरम में तेज आंधी और तूफान से गेहूं, चना और सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सीहोर में गेहूं की खड़ी फसल बर्बादी की कगार पर है। इधर रतलाम में भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। और एमपी में 17 साल बाद मार्च महीने में मौसम ने ऐसी करवट ली है जब होली से पहले तेज हवा और बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 4 दिन तक बारिश के आसार रहेंगे। अब तक बारिश और ओले से चने की फसल को 40% और गेहूं की फसल को 30% तक का नुकसान हुआ है। राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर में मौसम बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश गिरने के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है और आगे किस तरीके से मौसम रहेगा इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, होली के त्योहार से पहले ओलावृष्टि हुई है, तेज बारिश भी हुई है, जो इस तरह का मौसम है वो कब तक बना रहेगा? देखिए, अमूमन मार्च के महीने में कम से कम एक बार ये देखने को मिलता है और पिछले 2013 से 2022 तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो एक न एक बार ये होता ही है। अभी उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और ये काफी मजबूत है। इसी के प्रभाव से साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर में एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, प्रेरित चक्रवात बना हुआ है जिसकी हाइट 0.9 किलोमीटर है, तो ये लोअर लेवल पे ही है। और एक जो अरब सागर से नमी साउथ वेस्टर्ली विंड के कारण पूरे प्रदेश को मिल रही है, तो ये स्थिति अभी कल पश्चिम मध्य प्रदेश में था। जैसा सभी को देखने को मिला है कि शाम के समय में काफी तेज हवा और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुआ है। तो ये खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल पूरे लगभग सभी जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। अभी कहाँ पर सर बारिश होने के चांसेस हैं और ओलावृष्टि के? देखिए, आज की स्थिति में देखेंगे तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश ग्वालियर और चंबल संभाग में चांसेस कम है, लेकिन जो सदर्न पार्ट है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, ये वाला जो बेल्ट है और भोपाल के साथ साथ। और डोडा चूरा तस्करी केस में ग्वालियर पुलिस ने मंदसौर से बीजेपी नेता हरीश अंजना को गिरफ्तार किया है, जिसके खाते से तस्करी के लेन देन का खुलासा हुआ है। इसके पहले रतलाम से भी बीजेपी नेता विवेक पोरवाल को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल 23 सितंबर 2022 को नागालैंड से इंदौर आ रहे ट्रक से 2000 किलो डूडा चूरा बरामद किया गया था, जिसमें खुलासा हुआ कि रतलाम के बीजेपी नेता ने डोडा चूरा मंगवाया था। लेन देन के कनेक्शन के आधार पर मंदसौर के बीजेपी नेता हरीश अंजना को भी आरोपी बनाया गया था, जिसे अब मंदसौर पुलिस ने दबोचा है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले होली का त्योहार मनाए जाने की परंपरा रही है। मंगलवार को भस्म आरती के बाद पुजारियों ने बाबा महाकाल के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी भगवान के साथ होली खेलने पहुंचे। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर गुलाल और रंगों से सराबोर नजर आया। इस नजारे को देखने के लिए श्रद्धालु हर साल उज्जैन पहुंचते हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का आज होगा अनावरण। सीएम शिवराज करेंगे प्रतिमा का अनावरण। भोपाल में सीएम शिवराज पर बीजेपी की सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक। संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल पर होगी चर्चा। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भी मंथन।
जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग सख्त। किताब, ड्रेस, फीस सूची स्कूल बोर्ड पर लगाने के आदेश। स्कूल ड्रेस भी किसी भी दुकान से लेने की छूट। बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा पर बवाल जारी। इंदौर में कांग्रेस सेवा दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। दिल्ली में बारिश से फसलों को नुकसान। कृषि मंत्री कमल पटेल की किसानों से अपील। कहा, नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। ग्वालियर के डोडा चूरा तस्करी मामले में बीजेपी नेता हरीश अंजना गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने मंदसौर से दबोचा अकाउंट से लेनदेन का हुआ था खुलासा। जन्म के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। महाकाल की भस्म आरती के बाद खेली गई होली। इंदौर में खेली गई बरसाना की लठमार होली। गोपिकाओं ने ग्वालों पर बरसाए लठ। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। भोपाल में होली पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। 3 स्तर पर पुलिस रखेगी नजर। नियम तोड़ने वालों के काटे जाएंगे चालान। जबलपुर में पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। 250 अधिकारी और सैकड़ों पुलिसकर्मी रहे मौजूद। एमपी में बदला मौसम का हाल। कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। होली पर भी बारिश की संभावना। ओलावृष्टि को लेकर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों का होगा सर्वे। किसानों से चिंता नहीं करने की अपील। रतलाम में ओले गिरने से गेहूं चने की फसल खराब। गेहूं के किसानों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। छतरपुर में पुलिस आरक्षक पर कार्रवाई। बीजेपी विधायक को अपशब्द कहे जाने का आरोप। थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर आरक्षक निलंबित। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।